नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे आरपीएससी एसआई के टेस्ट सीरीज संख्या 2 के ऊपर। इससे पहले टेस्ट सीरीज 1 कंप्लीट हो चुकी है। जिन प्यारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज 1 नहीं देखी है तो वो इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से चेक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सुनने में आ रहा है कि जल्द ही राजस्थान सरकार द्वारा उप निरीक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है जारी करने की संभावना है। प्यारे बच्चों, अभी जो लास्ट वाली भर्ती है उसकी इंटरव्यू चल रहे हैं, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में नया नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है। तो सुनने में आ रहा है कि 2023 के अंदर सारा मामला कंप्लीट है हो जाएगा। चुनाव से पहले पहले होने की पूरी संभावना बता रहे हैं। तो आप अभी से ही थ्योरी के साथ साथ में अपनी ये टेस्ट सीरीज है उसको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो सामान्य जीके की जानकारी है वो आप पढ़ते रहिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम समय में कोई हड़बड़ाहट करना नहीं पड़े। एक एक करके अपन कंप्लीट कर लेंगे। एग्ज़ाम आएगी तब तक अपने पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उनका कलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इनको आप इम्पोर्टेंट मानकर पढ़ सकते हो। चलिए, पहला प्रश्न है आज की सीरीज का, टेस्ट सीरीज संख्या 2 है, उसका पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके सामने देखिएगा। अलवर राज्य की टकसाल कहाँ पर स्थित है? टकसाल की बात करें तो अलवर राज्य की टकसाल है, यहाँ पर ऑप्शन है राजपुर, राजगढ़, बसवा या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि अलवर की जो है, अलवर राज्य की अभी तो वर्तमान में क्या हो गया, जिला हो गया अलवर। पहले क्या है, राज्य में आता था। तो अलवर की जो टकसाल है वो कहाँ पर है? राजगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? राजगढ़ के अंदर स्थित है। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से है? जो सूर्यमल मिश्रण है उनकी कई जो कविताएं हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनका संबंध है वो कौन से जिले से है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, सूर्यमल मिश्रण है उनका संबंध है बूंदी जिले से। कौन से जिले से है? बूंदी जिले से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट है, शासकों के बीच भेजे जाने वाले पत्रों को क्या कहा जाता था? शासकों के बीच में जो पत्र भेजे जाते थे उनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है खरीदा या खत या बही या जरीबा। किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो उनको जाना जाता था खरीदा, खरीदा के नाम से। खरीदा के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? खरीदा के नाम से। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। लोकवादों का संग्रहालय राज्य में कहाँ पर स्थित है? लोकवाद्य हैं उनका संग्रहालय राज्य में बात करें तो जोधपुर के अंदर है, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है। लोकवाद्यों का संग्रहालय राज्य में जोधपुर जिले में स्थित है। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। ये प्रश्न यहाँ रह गया। मित्र मुद्रा प्राप्त हुई, मित्र मुद्रा है वो कहाँ से प्राप्त हुई वो आपको इसमें बताना देखिएगा। मित्र मुद्रा है वो रेड से प्राप्त हुई है मित्र मुद्रा। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राज्य में इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? राज्य के अंदर है इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन है बेराट, कालीबंगा, नाडोल या बसंतगढ़। कहाँ से प्राप्त हुए प्यारे बच्चों? बेराट से। बेराट कहाँ पर है? जयपुर के पास में स्थित है बेराट की पहाड़ियाँ, यहाँ से ये प्राप्त हुए थे। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। कुतुब खाना का संबंध किस जिले से है?
कुतुब खाना है उसका संबंध कौन से जिले से? ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, कोटा या जयपुर। कौन से जिले से संबंध है? तो प्यारे बच्चों अलवर से। किससे है? अलवर से संबंध है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, राजस्थान है इसका सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? तो उस शिलालेख का नाम है प्यारे बच्चों, क्या नाम है? बडली का शिलालेख। कौन सा है? बडली का शिलालेख। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो देखिएगा। बिट्ठू का लेख स्थित है, बिट्ठू है उसका लेख स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नागौर, जोधपुर, पाली या जालोर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा पाली। पाली के अंदर क्या है? बिट्ठू का लेख स्थित है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कैलाश सांकला द्वारा निर्मित कौन से जिले में है? यानी कि प्राकृतिक इतिहास से संग्रहालय कौन से जिले में स्थित है? तो प्राकृतिक इतिहास की बात करें तो ऑप्शन है जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर। तो प्राकृतिक इतिहास आपका स्थित है जयपुर के अंदर है। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी कि कैलाश सांकला द्वारा निर्मित है, वो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मारवाड़ा परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन है? यानी कि ये ग्रंथ किसने लिखा था? मारवाड़ा परगनारी विगत, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्यारे बच्चों ये ग्रंथ लिखा गया था मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? मारवाड़ा परगनारी विगत है, जो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मुंडियारी ख्यात मुख्य विषय क्या है? मुंडियारी ख्यात है उसका मुख्य विषय क्या है? उसका मुख्य विषय की बात करें ऑप्शन है मारवाड़ के राठौड़, दूसरा है बीकानेर के राठौड़, या मेवाड़ के सिसोदिया, या जालोर के प्रतिहार। तो मुंडियारी ख्यात के जो मुख्य विषय रखा गया है वो था मारवाड़ के राठौड़ है, मुंडियारी ख्यात के मुख्य विषय के रूप में रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वो देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से गुप्त वंश तक के साक्ष्य किस म्यूजियम में रखे गए हैं? कौन से म्यूजियम है उसके अंदर रखे गए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से गुप्त वंश तक के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कौन से म्यूजियम में है? तो प्यारे बच्चों बीकानेर का म्यूजियम है। अगर आपको बीकानेर कभी जाना हो तो आप वहाँ देख सकते हो। बीकानेर के म्यूजियम में आपको सिंधु घाटी सभ्यता से गुप्त वंश तक के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। बसंतगढ़ किस जिले में है? बसंतगढ़ है वो कौन से जिले में स्थित है? प्यारे बच्चों बसंतगढ़ की बात करें तो बसंतगढ़ है सिरोही जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है बसंतगढ़। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है, लोण वसई की प्रशस्ति स्थित है। लोण वसई है उसकी प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन होगा आपका देलवाड़ा के अंदर लोण वसई की प्रशस्ति आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर? देलवाड़ा के अंदर। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। सामोली शिलालेख किस सदी से संबंधित है? सामोली का जो शिलालेख है कौन सी सदी में मिला था? तो प्यारे बच्चों 7वीं सदी। कौन सी में? 7वीं सदी का है। सामोली शिलालेख है 7वीं सदी का है।
चलिए अगला प्रश्न है, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ पर स्थित है? जगन्नाथ कछुआ है, उसकी छतरी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, आमेर या मांडल भीलवाड़ा के अंदर। तो जगन्नाथ कछुआ की छतरी आपको मांडल भीलवाड़ा के अंदर देखने को मिलेगी, यहाँ पर ये स्थित है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नौ चौकी स्थल किसके लिए जाना जाता है? नौ चौकी का स्थल है, नौ चौकी की पहाड़ है, वो किसके लिए जानी जाती है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है राज सिंह प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या अचलेश्वर प्रशस्ति या इनमें से कोई नहीं। तो नौ चौकी की पाल भी स्थित है और वो कहाँ पर है, किसके लिए जानी जाती है? राज प्रशस्ति के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, तलेटी मस्जिद स्थित है, तलेटी की मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? बयाना। और बयाना कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। तलेटी की मस्जिद है, बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक मीनार मस्जिद कहाँ पर स्थित है? एक मीनार मस्जिद आपको देखने को मिलेगी जोधपुर के अंदर। प्यारे बच्चों ये टॉपिक मस्जिद मकबरे ये अगर आपको डिटेल में जानने हो, समझने हो, तो इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी एक अलग से वीडियो बनाई गई है, वहाँ से आप देख कर सकते हो कि मंदिर कहाँ के प्रसिद्ध हैं, कहाँ पर मस्जिद हैं, कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, वो सारी की सारी जानकारी वहाँ पर मेरी दी हुई है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार आप देखिएगा, एक मीनार मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर में प्रथम संग्रहालय की स्थापना किस राजा के समय पर की गई थी? जयपुर के अंदर जो पहला संग्रहालय है स्थापित किया गया था, वो कौन से राजा के समय स्थापित किया गया था? तो वो राजा थे राम सिंह। किन के समय? राम सिंह के समय ये स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर एक आपका इसमें क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? राजपूताना म्यूजियम की बात करें तो प्यारे बच्चों राजपूताना अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर में अगर आपका जाना हो तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई है? अजमेर जिले में की गई है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो देखिएगा, राज्य में सबसे पहले इनमें से कौन सा संग्रहालय स्थापित किया गया था? यानी कि सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो प्यारे बच्चों सबसे पुराना संग्रहालय है आपका प्रिंस म्यूजियम। कौन सा संग्रहालय है? प्रिंस म्यूजियम है। उसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, सबसे पहले स्थापित होने वाला है राजस्थान का प्रिंस म्यूजियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, दंगली नाट्य किन जिलों में प्रसिद्ध है? जो दंगली नाटक है, दंगली नाट्य है, वो कौन से जिलों में प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? तो आपको ध्यान में रखना है, धौलपुर और करौली के अंदर दंगली नाट्य प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? धौलपुर और करौली जिले के अंदर है दंगली नाट्य प्रसिद्ध है। चलिए लास्ट आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है वो देखिएगा, दिलाराम बाग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दिलाराम बाग संग्रहालय है उसकी बात करें तो प्यारे बच्चों आमेर में स्थित है। और आमेर कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले का पार्ट है, जयपुर के अंदर स्थित है। आमेर कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ये देखिएगा कनकपुरा, जोटवाड़ा, नाहरगढ़, आमेर ये सारे के सारे जयपुर के अंदर ही आते हैं, लेकिन दिलाराम बाग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आपका आमेर के अंदर है। चलिए आज अपन ने देखे आरपीएससी जो एसआई एग्ज़ाम
होगी उसकी टेस्ट सीरीज संख्या 2, उसके 25% मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूँ ये कहीं न कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। पहले जो लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुई है उनमें ये प्रश्न ज़रूर पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न आप इनको मान सकते हो। और ऐसे ही एक एक सीरीज अपन लेकर आते रहेंगे, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो करीब आप मान के चलो कि रोज़ अगर आप 20-25 प्रश्न है वो पढ़ते हो तो अभी आपके पास समय भी है। 4-5 महीने बाद में अगर एग्ज़ाम होती है तो आपके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चंस का। 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन अगर आपके पास हो जाते हैं तो उससे बाहर फिर कोई प्रश्न आने की संभावना नहीं रहती है कि पूरा निचोड़ अपन निकाल लेंगे। जो मेन क्वेश्चन है वो सारे के सारे अपन कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करूं मैं, जिससे क्या है कि आपका पूरी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। चलिए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे अगर कोई सुधार करना हो तो वो सुधार किया जाए और क्वेश्चन है उसकी क्वालिटी को और ही बेहतर बनाया जाए। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।